हे द्वारकाधीश, आप भक्त वत्सल है, सबका कल्याण करते हैं और आज आपने हमारे पुत्रों को पुनर्जीवित करके ये पुनः सिद्ध कर दिया। हे द्वारकाधीश, हमें क्षमा कर दीजिए। अपनी अज्ञानता के कारण आप पर हमने इतना बड़ा आरोप लगाया। आप हमें जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार होगा प्रभु। आप स्वयं को दोष मत दीजिए। इस संसार में कोई भी घटना कारण नहीं घटती, उसके पीछे अवश्य कोई कारण होता है। आपके कारण युगों से बिछड़े एक पिता और पुत्र का मिलन हो गया। हम कुछ समझे नहीं प्रभु, आप किस पिता पुत्र की बात कर रहे हैं? बस ये समझ लीजिए कि वो मेरे परम भक्त हैं। जिस प्रकार आपका दुख समाप्त हुआ है, उनके पुत्र का भी दुख समाप्त हो गया। हे प्रभु, हम सब आपके अपराधी हैं, क्योंकि हमने आप पे विश्वास नहीं किया और तनिक से संकट से घबरा के हम द्वारका छोड़े जा रहे थे। प्रभु, आप हमें जो दंड देंगे हमें स्वीकार होगा। आपने जो किया अपनी संतान की रक्षा के लिए किया, इसलिए आप स्वयं को दोष मत दीजिए। आप धन्य हैं जो आपने हमें क्षमा किया। जाइए, शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कीजिए। आप सभी का कल्याण हो। जगत पालक धर्म रक्षक द्वारकाधीश की जगत पालक भगवान श्री कृष्ण की जय। द्वारकाधीश की जय। द्वारकाधीश की जय। द्वारकाधीश की जय। क्या हुआ प्रभु? प्रसन्नता के अवसर पे आपके मुख पे ये चिंता कैसी? देवी, ये तो वृंदावन के मयूरों के क्रंदन का स्वर है। वृंदावन के मयूर? किंतु वृंदावन के मयूर यहाँ क्यों आएंगे? वे अवश्य किसी संकट में है। कैसा संकट प्रभु? मुझे स्वयं जाके देखना होगा देवी। हे मयूरराज, आप सभी का द्वारका में स्वागत है, किंतु वृंदावन से यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? मुझे भी आपके यहाँ आने की प्रसन्नता है, किंतु मयूरराज, ये क्रंदन कैसा है? ये कैसी पीड़ा है? वृंदावन में सब कुशल मंगल तो है ना? आप किस संकट की बात कर रहे हैं? किंतु गोपियां ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनका विरह इतना त्रासित कैसे हो सकता है? प्रेम तो बल देता है, मैं निर्बल कैसे हो सकती है? उनके आत्म बल से तो मुझे बल मिला। गोपियां इतना अनिष्टकारी निर्णय कैसे ले सकती हैं? कान्हा, तुम हमें छोड़कर चले गए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी गोपियों का क्या होगा। हाँ कान्हा, तुम्हारे प्रेम के इस विरह को सहन करना अब असहनीय है। तुम्हारे बिना अब हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, इसलिए हम अपना जीवन ही त्याग देंगे। नहीं गोपियों, ये निर्णय उचित नहीं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने सही समय पर मुझे संकेत दे दिया। मेरे जीवन का आधार है ये गोपियां, मेरी लीलाओं की साक्षी रही हैं। आज उनका जीवन संकट में है, मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। सुगंधा, हमने अपने कान्हा को कितना पुकारा, किंतु ऐसा लगता है कि द्वारका जाकर वह बदल गया है, निष्ठुर हो गया है। हाँ सुभद्रा, यदि कान्हा निष्ठुर नहीं होता तो क्या वो हमारी पुकार अनसुनी करता? क्या हमारे आंसू देखकर उसका हृदय नहीं पिघलता? हमारे इस दुख को देखकर क्या वो वृंदावन नहीं आता? यहाँ से जाते हुए कान्हा ने हमें वचन दिया था कि हम जब भी संकट में होंगे वो जरूर आएगा। हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं जब कान्हा ने हमें वचन दिया था कि वो लौटकर जरूर आएगा। हम तो उसी क्षण मर गई होती यदि कान्हा ने हमसे जाते हुए ये ना कहा होता कि तुम मुझसे मुंह फेंका क्यों बैठी हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी कान्हा, क्योंकि तुम तो हमें छोड़कर जा रहे हो। जब तुम्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं, तब हम तुमसे बात क्यों करें? गोपियों, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें सदा सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। हम क्या, सभी लोग यही कह रहे हैं कि एक बार तुम चले गए फिर कभी नहीं लौटोगे। गोपियों,
तुम सबकी क्यों सुनती हो? तुम अपने हृदय से पूछो, क्या तुम्हें अपने कान्हा पर विश्वास नहीं है? यदि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कान्हा, हमें हमारे प्रेम पर तो विश्वास है, परंतु तुम पर नहीं, क्योंकि तुम मीठी मीठी बात करके हमेशा हमारे साथ छल करते आए हो। गोपियों, मैं तुम्हारा क्रोध समझता हूँ, परंतु सत्य तो ये है, जितना तुम मुझे जानती हो उससे अधिक और कोई नहीं जानता। मैंने तुम्हें जो भी वचन दिया है मैंने निभाया है। तो फिर हम तुम्हारी बात ऐसे नहीं मानेंगे। तुम हमें वचन दो कि जब भी हम तुम्हें पुकारेंगे तुम लौट कर आओगी। गोपियों, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब भी तुम मुझे पुकारोगी, यदि तुम संकट में हुई तो मैं तुम्हारी पुकार पर दौड़ा चला आऊंगा। पर देखो, इतने वर्षों से हम उसे पुकार रहे हैं, पर वो निष्ठुर वचन देकर भी भूल गया। हमारे इतना पुकारने पर भी वो आज तक एक बार भी वृंदावन नहीं आया। हम ही मूर्ख थी जो हमने कान्हा की बातों पे विश्वास किया और उसे जाने दिया, किंतु अब वो चला गया। अब हम क्या करेंगे? कैसे बुलाएंगे अपने कान्हा को अपने पास? जल बीच मीन प्यासी, सुन सुन मोहे आवे हासी। जैसे जल के बीच में रहते हुए भी मछली प्यासी रहती है, वैसे ही हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। कान्हा के जाने से जैसे हमने जीवन का सारा सुख खो दिया। अब तो सांस भी बड़ी कठिनाइयों के साथ आती है। गोपियों, अब हम ऐसी स्थिति में क्या करें? गोपियों, तुम्हें याद है जब कान्हा को हमने यहाँ से जाने की अनुमति दी थी, तब हमने उससे प्रेम की पराकाष्ठा के विषय में पूछा था। हम कैसे भूल सकती हैं कान्हा की स्मृतियाँ? कान्हा की स्मृतियाँ ही तो हमारा जीवन है। हमने कान्हा से उसी समय आज की स्थिति के बारे में पूछा था। हम वृंदावन की गोपियाँ तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति तो दे रहे हैं, परंतु यदि हम तुम्हारे प्रेम का वियोग न सहन कर पाए, यदि तुमसे बिछड़ने की पीड़ा अक्षय हो जाए, तो हम क्या करेंगे कान्हा? गोपियों, बाहर का पट बंद करो और भीतर का पट खोलो। तुम्हें मुझे भारी आंखों से नहीं, अपितु भीतरी आंखों से देखने का प्रयास करना होगा। कान्हा, हम बाहरी भीतरी नहीं जानते, हम तो बस तुम्हें जानते हैं और तुम्हारे प्रेम को जानते हैं, और ये जानते हैं कि यदि प्रेम की प्रकाशता के समय हमें तुम्हारे दर्शन नहीं हुए तो हम अपना जीवन त्याग कर देंगे। गोपियों, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें सबसे पहले प्रेम का अर्थ समझने का प्रयास करना होगा। प्रेम हमारे शरीर से जुड़ा नहीं होता, वह तो देह से परे आत्माओं का मिलन है। शरीर तो बस हमारे अस्तित्व की एक छोटी सी इकाई है, और प्रेम को शरीर को भूल कर ही पाया जा सकता है। गोपियों, मुझे भौतिक रूप से नहीं, अपितु आत्मिक रूप से पाने का प्रयास करना होगा। और जब भी तुम ऐसा करोगी गोपियों, तुम मुझे अपने समीप ही पाओगी। तब मुझे कान्हा की वह बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ गई कि कान्हा हमसे क्या कहना चाहता था। सुगंधा, शीघ्र कहो, कान्हा तुमसे क्या कहना चाह रहा था? कान्हा ने स्पष्ट कहा था कि प्रेम में इस शरीर का कोई अर्थ नहीं, अर्थात हमें कान्हा का प्रेम पाना है तो हमें इस शरीर को भूलना होगा। कान्हा का प्रेम पाने के लिए इस शरीर का अंत करना होगा। यदि हमारे दुख को दूर करने का यही एक मार्ग है, तो कान्हा का प्रेम पाने के लिए हम त्याग देंगे इस शरीर को। हाँ हाँ कान्हा, हम त्याग देंगे इस शरीर को। गोपियों ने क्या निर्णय ले लिया है? प्रभु की प्रिय गोपियों का यदि कुछ भी अहित हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किंतु इंद्रदेव, गोपियां जीवन त्याग कर इस निष्कर्ष तक प्रभु के ज्ञान से ही पहुंची हैं, तो इसमें गोपियों का क्या दोष? देवगण, जहां तक मैं समझता हूं, इस विपदा में किसका दोष है और किसका नहीं, यह तो देवों के गुरु बृहस्पति ही बता सकते हैं। हमें शीघ्र ही उनके दर्शन के लिए चलना चाहिए। प्रभु, गोपियां आपकी सच्ची भक्त है,
आपकी प्रियजन, उनकी रक्षा करना आपका पूरा दायित्व है। यदि उन्हें कुछ हो गया तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा प्रभु। आप सत्य कह रही हैं देवी। गोपियों का मेरे प्रति प्रेम के कारण उनकी रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। आपके भक्त जब भी आपको पुकारते हैं, आप सदैव उनके पास चले जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रही, वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भी आप वृंदावन क्यों नहीं गए? क्यों अपनी गोपियों से पुनः नहीं मिले आप? क्योंकि देवी, मैं गोपियों का दुख समझता हूं। वे मेरे सांसारिक प्रेम को समझ रही हैं, मेरे दिव्य प्रेम को समझ ही नहीं पाई जिसकी मुझे स्थापना करनी है। तो क्या आप उनसे कभी मिलने नहीं जाएंगे? मैं उन्हें तभी दर्शन दे सकता हूं जब वो मेरे इस दिव्य प्रेम को समझ जाएं। क्योंकि प्रेम के इस अध्यात्म को समझ के ही गोपियां अपने वियोग से बाहर निकल सकती हैं। परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? भोली भाली गोपियां प्रेम के दिव्य रूप को स्वयं से किस प्रकार समझ सकती हैं? देवी, गोपियों को यह शिक्षा केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। उसका नाम है उद्धव, मेरे बालपन का सखा और ज्ञान लोक का स्वामी उद्धव। ज्ञानम परमम ध्येयम, ज्ञान ही परम ध्येय है। इसलिए ज्ञान से किसी विषय को जानने में, उसका पूर्ण रूप से अनुभव करने में तथा सही समय आने पर उचित तरीके से प्रयोग करना सिखाता है। सच्चे ज्ञान को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? सच्चे ज्ञान को किसी भी प्रकार से अर्जित किया जा सकता है, चाहे सुनकर, चाहे देखकर, चाहे अनुभव के आधार पर। इसलिए सच्चा ज्ञान ही मनुष्य को सफलता के मार्ग पर ले जाता है। सच्चा ज्ञान ही मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाता है। सच्चे अर्थों में ज्ञान ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। गुरुदेव, ज्ञान तो रावण के पास भी था, पर वो मनुष्य के विरुद्ध ही अपराध क्यों कर रहा था? ज्ञानम परमम बलम, अर्थात ज्ञान ही परम बल है। रावण ज्ञानी अवश्य था, परंतु उसे ज्ञान का अहंकार था। उसी ज्ञान के अहंकार के कारण उसकी मृत्यु हुई। इसलिए ज्ञान होने के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि ज्ञान होने का अहंकार ना हो। प्रभु, आपके सखा उद्धव ज्ञान योग की स्वामी है और प्रेम में डूबी गोपियां आपको पुकार रही हैं। अब भला प्रेम विरह का ज्ञान योग से क्या संबंध? देवी, इस संसार में वही मनुष्य प्रेम योग को समझ सकता है जिसे ज्ञान योग की समझ हो। जब मनुष्य पहली बार किसी व्यक्ति से प्रेम का अनुभव करता है तो ज्ञान योग के कारण वह प्रेम के विस्तार को एक मनुष्य से बढ़कर संपूर्ण संसार में कर सकता है और तभी वो ईश्वर को अपना जीवन अर्पित कर सकता है। तो अब क्या वो समय आ गया है प्रभु जब गोपियां ज्ञान युग से प्रेम युग को प्राप्त करेंगी? हाँ देवी, किंतु उसके लिए मुझे स्वयं उद्धव के पास जाना होगा। वही गोपियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। गोपियों, क्या तुम्हें याद है जब कान्हा यहाँ रहता था, यहाँ कितनी सारी गायें बंधती थी और वो प्रतिदिन हमारे बछड़ों को खोलकर गैयों का पूरा दूध उनको पिला देता था। और कान्हा क्या गया, सारी गैया भी हमें छोड़कर चली गई और हमारे जीवन की तरह हमारी गौशाला भी सूनी हो गई। बहनों, और
और हम कैसे भूल सकते हैं कान्हा का ये माखन चुराना। किंतु अब ना कान्हा रहा और ना हमारी मटकियों में माखन। ये वही उद्यान है जहाँ कान्हा हमारे साथ रास रचाया करता था। गोपियों, अब कान्हा की और याद मत दिलाओ। उसे याद करके और उसे यहाँ ना पाकर हृदय दुखी हो उठता है। पर अब तो कान्हा बस हमारी यादों में ही बचा हुआ है। अब हम उसे याद भी ना करें तो क्या करें? वही जिसका निर्णय आज हमने लिया है। तुम सत्य कह रही हो सुभद्रा। अपने आप को त्यागने का बस यही एक मार्ग है। यदि कान्हा संध्या होने तक नहीं आया तो हम सभी गोपियां अपना जीवन त्याग देंगी। हम सब तुमसे सहमत है सुगंधा। यदि कल संध्या तक कृष्ण नहीं आए तो हम इसी वृंदावन में जल समाधि ले लेंगे। द्वारकाधीश आज उद्धव के द्वार पर ऐश्वर्य स्वयं चलकर आज ज्ञान के समीप आया है। ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें यहाँ खींच कर ले आई? गोपियों की चिंता। सखा, ज्ञान के अभाव के कारण गोपियों का जीवन संकट में है। इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूं ताकि तुमसे विनती कर सकूं कि योग ज्ञान की शिक्षा तुम उन्हें दो। मित्र, इतने वर्षों बाद और इतनी बड़ी समस्या लेकर इतने बड़े ज्ञानी, ध्यानी और योगी इतने वर्षों बाद मिले। आओ मित्र, कहीं बैठकर योग की चर्चा करें, ज्ञान की बातें करें। सखा, हमारे पास बहुत समय है बातें करने का, किंतु उन गोपियों के पास नहीं। उन्होंने अपना जीवन त्यागने का निर्णय ले लिया है। मैं तो तुम इस बात से भली बात ही परिचित हो कि शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। तो तुम गोपियों के जीवन को त्यागने में इतने चिंतित क्यों? क्योंकि सखा, वह प्रेम को समझ नहीं पा रही हैं। इस कारणवश वो अपना जीवन त्यागना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि योग ज्ञान की शिक्षा तुम उन्हें दो। योग ज्ञान प्राप्त करना इतना सरल नहीं है मित्र। ज्ञानी पुरुषों को भी कई वर्षों के बाद योग ज्ञान प्राप्त होता है। अब तुम ही बताओ, कहाँ योग ज्ञान और कहाँ वियोग में दुखी तुम्हारी गोपिका है? तुम कहना क्या चाहते हो सखा? सत्य तो यह है मित्र कि माखन मथने वाली और दूध बेचने वाली साधारण गोपिकाओं को योग ज्ञान की शिक्षा दे ही नहीं जा सकती। सखा, वो साधारण है किंतु तुम तो असाधारण हो ना। इसलिए सखा, योग ज्ञान की शिक्षा केवल तुम ही उन्हें दे सकते हो और कोई नहीं। मेरी प्रशंसा से तुम मेरा मत नहीं बदल सकते कृष्ण। मेरा निर्णय अब भी वही है। मुझे क्षमा करना मित्र, तुम इतने वर्षों बाद मेरे पास आए और मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आ सका। किंतु सत्य यही है मित्र कि मैं अपने पूर्ण योग ज्ञान का उपयोग उन अल्पज्ञ गोपिकाओं पर नष्ट नहीं कर सकता। हे माता यमुना, आप कभी भी केवल नदी नहीं रही हैं। आप हमारे जीवन का आधार रही हैं और वृंदावन में घटने वाली प्रत्येक घटना का साक्षी। माता, आपके जल से फलित इस वृंदावन में हमने अनेक सुख भोगे। कृष्णा की बाल लीलाओं का हमने आनंद उठाया है। आप तो जानते ही हैं, कान्हा के आने से पहले हमारा जीवन कितना सामान्य था, किंतु कान्हा के आने के बाद जैसे हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया हो। हाँ माता, कान्हा ने हमें अपने मोह पाश में ऐसा बांध रखा है कि हम उसके बिना अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब सबकी तरह हमें भी छलकर चला गया। इसीलिए हमने निर्णय ले लिया है माता कि हम इसी जल में समाधि ले लेंगी। इसीलिए हमारा जीवन स्वीकार करो माता। हे माता, हमें अपनी शरण में ले लो, हमारा जीवन स्वीकार करो। सखा, योग ज्ञान के स्वामी तुम उन्हें शिक्षा नहीं दोगे तो फिर कौन देगा? तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं मित्र? मैं अल्पज्ञ लोगों को ज्ञान नहीं दे सकता। मेरी गोपियां अल्प बुद्धि नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। वह केवल प्रेम में डूब गई हैं।
इसलिए योग ज्ञान का साथ उन्होंने छोड़ दिया। सखा, ये शिक्षा केवल तुम ही उन्हें दे सकते हो, ये कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तुम्हारी चिंता को समझ सकता हूँ मित्र, इन गोपियों की विरह वेदना को भी समझ सकता हूँ, परंतु इस समय मैं वृंदावन जाने में असमर्थ हूँ। क्यों सखा? तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं डाली, तो आज क्यों डाल रहे हो? क्यों नहीं जा सकते तुम वृंदावन? क्योंकि वहां जाने का मार्ग तुमने ही अवरुद्ध किया है मित्र। मैंने? हाँ मित्र, तुमने। इसलिए मैं चाहकर भी इन गोपियों को ज्ञान योग नहीं समझा सकता। मुझे क्षमा करना मित्र।